जय महाराणा, जय एकलिंगनाथ जी की। मैं महिपाल सिंह मखना, श्री राजपूत कनिष्ठा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। और कल से पूरे देश ने देखा होगा, सोशल मीडिया पे चल रहा है किस तरीके से अपने नेता, राजनेता, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे युवा हो, अपने जबान पे उनका कंट्रोल नहीं है। अपने महापुरुष, प्रातः स्मरणीय मुगलों के काल कहे जाने वाले, जिनके नाम से अकबर जैसा व्यक्ति जाग जाया करता था नींद से हड़बड़ी में, जिसका मूत निकल जाया करता था बिस्तर में, वैसे मेरे नहीं पूरे देश के प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप के बारे में अपने यहाँ के वयोवृद्ध नेता, वयोवृद्ध मतलब जो रिटायरमेंट में है, जो खुद उनका मालूम नहीं है कितने दिन चलेंगे, उनको बोलने का सुध नहीं है। आज से 1-1.25 महीने पहले मैंने बात रखी थी पूरे देश के सामने, पर मैं बोलना भी चाह रहा हूं कि कमजोरी किसकी है। ये कमजोरी आपकी और मेरी है। ये कमजोरी किसकी है? ये कमजोरी उस हर व्यक्ति की है जो इतनी इस तरीके की अगर कोई इंसल्ट हमारे पुरोधाओं की करता है, उन ऐतिहासिक पात्रों की करता है, और हम चुप रहते हैं, और कोई मेरा जैसा व्यक्ति विरोध करता है तो उसको चुप करा दिया जाता है, या उसके जो भी साथ देने वाले लोग वो खड़े नहीं होते, तब कोई क्यों हिम्मत करे? क्या मेरे अकेले के दादा परदादा थे महाराणा प्रताप? क्या इस देश का स्वाभिमान नहीं था? क्या वो आपके और मेरे देश के स्वाभिमान के लिए नहीं लड़े? क्या उस हर एक चीज के लिए वो चाहते तो सरेंडर कर सकते थे, सोने की थाली में वो भोजन कर सकते थे। उनके लिए भी वही कालीन बिछे हुए थे, उनके लिए भी वही मखमली चीजें बिछी हुई थी, मखमली बिस्तर उनके लिए तैयार था। क्यों सोए? उन शिलालेखों पे, शिलाओं पे क्यों खाई उन्होंने घास की रोटी? क्या इन महामूर्खों के लिए खाई क्या? जिन्होंने एक प्रदेश अध्यक्ष भाजपा का उनकी स्टेचू को अपने पैरों में रखता है, उसके पूरी बिरादरी, पूरे नेता, एक इतनी कर ली गई एक लेटर पैड पे लिखकर कि हमें खेद है और हम महाराणा प्रताप को पूजते हैं। तुम पूजोगे नहीं तो जाओगे कहां? उसके नाम से तो वोट लेते हो, महाराणा प्रताप के नाम से वोट लेते हो, उन्हीं के नाम से तुम्हारी जीवन व्यापन हो गया, यहां तक का सफर तय हो गया। जिस विधानसभा में वहां मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, जो लोकसभा, जो विधानसभा, वहां राजपूत बाहुल्य है और फिर भी अदर कास्ट का व्यक्ति वहां जीत के आ रहा है। तो क्यों? क्योंकि महाराणा का गुणगान करते हैं आप लोग। मान गए, जो महाराणा की बात करेगा हम उसके साथ खड़े हैं, जो महाराणा के प्रति सम्मान रखेगा हम उसके साथ खड़े हैं। वहां के एमपी सीपी जोशी हो सकता है हमारे जानकार, हमने आज से 2 साल पहले चित्तौड़ में 5-7-10 लाख लोगों की रैली करी। आपको मालूम होगा, पूरे देश ने देखा है, 20% लोग ही बसों से उतरे थे, पूरा ग्राउंड भर गया था, मूसलाधार बारिश हो रही थी 10 घंटे तक। और इन लोगों को लगा कि कहीं हमारा राजनीतिक वो कुर्सी हिलाने तो नहीं आए। फिर भी कालू साहब ने बोला, जो पद्मावती की बात करता है हमारे लिए लोकसभा में, वही सीपी जोशी हमारा एमपी होगा। जो आक्या जी जो वहां चित्तौड़ से एमएलए, वो हमारे पद्मावती में साथ खड़े, तो आक्या ही हमारा एमएलए होगा। हमने विरोध किया, आपका साथ नहीं दिया, 1,00,000% दिया, पर आप उन्हीं मंचों पे बैठ के महाराणा प्रताप की आप बेइज्जती होते हुए देखते हैं और आपको लगता है हम आपका साथ देंगे। अभी तो आप बने हुए हो, कोई चुनाव नहीं है वहां पे एमपी के, तो एमएलए के उपचुनाव हैं। 3 सीट इसी मेवाड़ की धरती से आती है। और अगर ऐसा कोई कमजोर राजपूत जो इतना होने के बावजूद आपके तलवे चाटता है, ऐसे राजपूत मुझे, मेरे समाज को नहीं चाहिए। इसे करनी सेना को वो राजपूत गवारा नहीं है। मैं पूछना चाह रहा हूं सभी उन्हें राजपूत नेताओं से जो वहां पे थे, सबकी 3600 कौम की जिम्मेदारी बनती है महाराणा प्रताप के नाम पर राजपूत तो बोल सकता था। आप खाते राजपूत समाज के कोटे की है, बजाते कुछ भी नहीं है। समाज को कुछ भी हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बैलेंस करने के लिए आ जाते हैं। मैं आपको एक वाक्य बोलना चाह रहा हूं पूरे प्रदेश के लोगों को। एमपी चुनाव थे, हनुमान बेनीवाल ने चुनाव लड़ा नागौर से, आरएलपी की टिकट से। हमने 1000 मना किया था इन्हीं बीजेपी के नेताओं को
बाकी आप ऐसे लोगों को आपके साथ खड़ा मत कीजिए, नहीं तो हम विरोध करेंगे। मैंने खुद ने, मेरी टीम के साथ हमने 5-6 विधानसभाओं में विरोध किया था उस व्यक्ति का, क्योंकि वो कट्टरता फैलाता है। मुझे जाति से कोई मतलब नहीं है। ज्योति मिर्धा भी जाट थी, उसके सामने ज्योति मिर्धा भी जाट थी। अगर किसी को लगता है कोई जाट बंधु को ऐसा कर रहे हैं तो ज्योति मिर्धा भी जाट थी। पर कट्टरता फैलाने वाला कोई भी व्यक्ति वहां पे अगर वो इस व्यवस्था में आगे आता है तो आपको और मेरे को खराब करेगा। इन्हीं बीजेपी के नेताओं ने और ज्यादातर राजपूत नेताओं ने घर घर जाके कि हमारी नाक कट जाएगा, हमारा कान कट जाएगा, हमारा स्वाभिमान गिरवी रखा हुआ है, हमारा स्वाभिमान का क्या होगा, हमारा मान सम्मान का क्या होगा। और अब वो ही इनको वहां से, इनके यहां से लात मार के आ गया बीजेपी को। अब वही बीजेपी के नेता फोन करते रहते हैं इसके खिलाफ कोई भी हो आप मुद्दा उठाओ। क्यों भाई? गांव के सबसे निकम्मे पागल लोग यही होंगे, सबसे गेलसपी कौम भी हमारी होगी, और तुम सबके सब सर्वा बहुत भयंकर मतलब दिमागी आदमी हो। हम तो गोबर खाते हैं सबके सब। जो तुम्हारी कोई भी तुम बोल दोगे हम मान लेंगे। समाज के कोई भी प्रोग्राम में मुझे आना नहीं, समाज का कोई भी व्यक्ति कहीं भी प्रताड़ित हो मुझे बोलना नहीं, समाज के महापुरुषों की बेइज्जती हो उन्हीं के मंच पे वो बैठे बैठे हंसेंगे, ताली बजाएंगे, हमें विरोध करना नहीं। तुम्हारे कोई पर्सनली कोई दिक्कत आ जाए, मैं बोलना चाह रहा हूं, वहां जो जो बड़े नेता बने घूम रहे राजपूत समाज के, राजेंद्र राठौड़ साहब घूम रहे। राजेंद्र राठौड़ साहब के यहां पे दारिया इनकाउंटर हुआ, किसने बचाया पूरा देश जानता है। खुद आज तक मुंह से इनके शब्द नहीं निकला करने से ना धन्यवाद, हमें चाहिए नहीं आपका धन्यवाद, ये तो धरती गोले बना। हुकुम सरकार, आप नेता और गलतियां आपसे होगी मुझे मालूम है, फिर आ जाएगी। वो तो करणी सिन्हा मरी थोड़ी है, कोई 1 साल के लिए थोड़ी बनी थी, फिर कोई दारिया हो जाएगा। आप तो करोगे, नेता हो, और फिर हम यही मिलेंगे पर अब की बार जवाब लेंगे। जो भी नेता वहां नेतागिरी कर रहा है हम जवाब लेंगे। समाज के नाम पे तुम लोग क्यों विरोध नहीं करते हो? क्यों तुम्हारे काका लगता है वो गुलाब चंद कटारिया, जिसके बोलने में अरे 70 साल खाया, 80 साल खाया, अरे शर्म कर। टांगड़ा बड़े मुसड़म पड़िया लटक रहे हैं। वो कुत्तों की तरह पागल कुत्ता खाया था। क्या तेरे को खाए पागल कुत्ता? महाराणा प्रताप को क्यों खाए पागल कुत्ता? महाराणा प्रताप को क्या मालूम था कि मेरे बाद में जो आने वाली कौमें वो कुत्तों जैसी हरकतें करेंगे? महाराणा प्रताप को मालूम था कि ऐसे लोग होंगे जो मेरे लिए इस तरीके से कि मैंने पक्ष में बात करी थी। अरे गांव को गेल सप्पो है क्या महाराणा प्रताप? गांव का कोई ऐसे ही कोई लल्डी बकरी है क्या महाराणा प्रताप? तो तुम तू तड़ा कैसे बात कर रहे हो? कौन हो तुम? और उसकी पैर की धूल भी नहीं है तुम। आज से 1 महीने पहले तुम्हारा प्रदेश अध्यक्ष आज तक मुंह से नहीं बोला, हमने जवाब नहीं दिया। हमारे कई सारे भाई लोगों का फोन आया कि नहीं पूनिया जी बहुत बड़ी आदमी है, तो मैं क्या करूं? फोटो लगवाऊंगी। वो जातिवाद कट्टरवाद नहीं करते। अरे कट्टरता और जातिवाद की बात नहीं चल रही है। हमने गलती करी है, नाक रगड़ के माफी मांगो। महिपाल सिंह जातिवाद की बात कितनी करता है पूरा देश जानता है। और अगर मैं जातिवाद की बात करता हूं या अगर नहीं करता हूं तो अगर मैंने गलती करी है तो मुझे नाक रगड़ की माफी में कहां दिक्कत है? अगर मुझे लगता है तो। पर आपको लगता ही नहीं। आपको मालूम है कि मेरे जो बीजेपी में बैठे हुए जो राजपूत दल्ले हैं, जो राजपूत नेता दलाली का काम कर रहे हैं, वो संभाल लेंगे, सबके सब संभाल लेंगे। 15 तारीख को आ रहे हम, क्योंकि और तो कहीं पे भी होने नहीं देगी सरकारें हमारी मीटिंगें। क्यों? कोविड आ गया साहब। कोई चुनाव वाली जगह कोई नहीं मर रहा है, कोविड भाग जाता है। अब हमें पर्चा लगाना पड़ेगा हमारे घर में चुनाव चल रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो कोविड आ जाएगा। हमारे राजसमंद, क्योंकि वहां तो चुनाव की रैलियां तुम्हारी भी हो रही है। अगर सरकारों की चुनाव की रैलियां हो सकती है, बीजेपी कांग्रेस की हो सकती है, तो करणी सेना भी 15 तारीख को। और जो राष्ट्रवादी व्यक्ति, जो क्षत्रिय खुद को महाराणा प्रताप का वंशज बोलता है और उसमें बाकायदा स्वाभिमान फील करता है, सम्मान उसके मन को अगर पहुंचता है कि मैं महाराणा का वंशज हूं, उस हर एक महाराणा के वंशज को आना है। किसको जिताना, किसको रहना, क्या तेल लेने, ये लोग बकायदा नाक रगड़ की माफी मांगे। और जो अब माफी से काम नहीं चलेगा, अब माफी से काम नहीं चलेगा। अब ऐसे लोगों को राजनीति से रिटायरमेंट दिलवाना पड़ेगा आपको, मेरे को। ऐसे लोगों का राजनीतिक बहिष्कार हो, राजनीति से इनका रिटायरमेंट हो,
जीवन से रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे, राजनीति से नहीं जाएंगे। 3-3 पीढ़ियां इनको देख देख के पागल हो गई कि साले आए हैं, कब के आए हुए, कब जाएंगे। आज तक वो की वही बकवास। कटारिया जी याद है कि नहीं बीकानेर आपको? आप उस टाइम मंत्री हुआ करते थे और वहां जाके बकवास करी थी। मैं उन सभी बीकानेर की धरती के योद्धाओं को नमन करना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप की धरती पर अगर कोई मेरा जैसा व्यक्ति सो गया है, पर उस गंगा सिंह जी बीकानेर के गंगा सिंह जी बीका के धरती पर उन लोगों ने जो इनको करारा जवाब दिया, देव सिंह भाटी समर्थकों ने, मैं उन्हीं सब भाटी समर्थकों को, सब उन बीकाओं को, उस बीकाने की धरती को नमन करना चाह रहा हूं जो ऐसे व्यक्ति को आज से 20 साल पहले जवाब दिया था। मुझे मालूम है केवल चड्डी बनियान में वो भी फटे हुए भाग रहे थे वहां से, क्योंकि इनके मुंह पे जबान पे लगाम नहीं है। बाई कहते रान निकलता है इनके मुंह से। अरे बाई में रान में फर्क होता है भाई। बोला तो तूने बाई है, बोलने की कोशिश तो बाई करी है, पर वो रान निकल रहा है। और रान और बाई में कितना फर्क होता है पूरा देश जानता है। ये कि यही हरकत महाराणा प्रताप के लिए करिए, और वहां बैठे हुए जितने भी लोग हैं उन सबको माफी मांगनी पड़ेगी। मंच पे कई सारे लोग बोल रहे हैं आपके जानकार है नेताओं में। अरे मैं वहां तक जानकारी रखता हूं, अगर आपकी इज्जत दाव पे तो महिपाल सिंह खड़ा रहेगा, पर हमारी समाज और समाज के पुरोधाओं के, समाज के जो भी ऐतिहासिक पुरुष है, अगर उनकी इज्जत दाव पे तो महिपाल सिंह अपने पर्सनल रिलेशन घर पे छोड़ के आता है। मुझे कोई पर्सनल रिलेशन नहीं चाहिए, मुझे समाज की इज्जत आबरू चाहिए, मुझे समाज का सम्मान सर्वोपरि है। मुझे मेरे जो भी पर्सनल रिलेशन है वो इतने कोई मैं दाव 1 मिनट में जूते की नोक पे रखता हूं कि मुझे नहीं चाहिए। कोई बोरी नहीं बेचता मेरे यहां पे जो मैं उनको खमागणी के तेल लेने, माफी मांगना, बोल जाना देता है क्या? ज्यादा बात होगी तो कहां तक हम लोग जा सकते हैं आपको मालूम है, क्योंकि सब राजपूत नेता हमें जानते हैं, उनके लिए सबके लिए हम काम आए। अभी तो हम आपके लिए काम आए, आपका खिलाफत करनी पड़े ये नहीं हो। पार्टी भक्ति में इतने लीन और इतने अंधे मत हो कि आपको राजपूत समाज दिखाई नहीं दे रहा, जिस राजपूत समाज के कारण से आपकी कुर्सियां हैं। आप जीते हमारे कारण से हो, हमारे राजपूत समाज के कारण से हो। अगर गलतफहमी है तो हमें कोई सड़क और रेल नहीं चाहिए, हमें कोई हवाई अड्डा नहीं चाहिए। आप क्या विकास कराते हो आपके स्तर पर है, वो नेतागिरी है। समाज को क्या देते हो हमें ये चाहिए। समाज के लोगों को कितना आप वो करते हो वो हमें चाहिए कि आप समाज को कितना लाभान्वित करते हो। समाज के लिए कोई लाभ नहीं है आपसे, समाज के पुरोधाओं को आप वहां बेइज्जत करवा रहे हो और आप चाहते हो हम आपके साथ खड़े रहे। कतई नहीं, गलतफहमी आपकी। नाम अभी किसी का ले नहीं रहा हूं, अगर नाम लेने की पड़ी तो नाम भी लेंगे कि कौन कौन लोगों का विरोध हम लोग करेंगे आने वाले दिनों में। समझ जाए, समझना कम में ज्यादा समझे। 15 तारीख को हर एक राष्ट्रवादी, 15 तारीख को हर एक महाराणा का प्रेमी, 15 तारीख को हर एक वो एकलिंगनाथ का जो भक्त है, एकलिंगनाथ जी के चरणों में वहां 15 तारीख को राजसमंद जाएंगे और जगह तय होगी। आज शाम तक जगह भी आपको बताई जाएगी। राजसमंद पहुंचिए, इतना कोई लंबा चौड़ा राजसमंद नहीं है। राजसमंद पहुंचिए, राजसमंद राजपूत धर्मशाला है, राजपूत सभा है, वहां पे या उसके अलावा जहां भी हमें जगह मिलेगी। अगर स्थिति ज्यादा लोगों की होगी तो हम बड़ा आपको ग्राउंड बताएंगे और हम लोग तय करेंगे कि हर बार महाराणा प्रताप की जो बार बार बेइज्जती करने की ये कोशिश हो रही है वो अब बंद होनी चाहिए। कभी कांग्रेस का शिक्षा मंत्री बोल रहा है कि वो उन्होंने लड़ाई नहीं जीती, हम समीक्षा करवाएंगे। कौन होता है तू लड़ाई नहीं जीतने वाला, समीक्षा कराने वाला? कौन है तू? है कौन तू? उसका हमने विरोध किया, वो समीक्षा उसके पिछवाड़े में घुस गई, समीक्षा खत्म हो गई। डोटा सराग जो भी कोई है, अरे भाई बीजेपी भी वैसे ही, कांग्रेस भी वैसे ही, सबके सब प्रदेश अध्यक्ष ऐसे लोग बने बैठे हैं जिनको महाराणा प्रताप का सम्मान ही नहीं है। महाराणा प्रताप का इनके किसी भी व्यक्ति के मन में मुझे सम्मान नजर नहीं आया। और महाराणा के लिए मेवाड़ में कितना दम है ये मेवाड़ के लोगों को 2 दिन बाद दिखाना है। मैं आ रहा हूं राजस्थान जयपुर से और सैकड़ों गाड़ियों के साथ आऊंगा, सैकड़ों गाड़ियां इधर उधर जो भी हमारे यहां से जाएगी। मेवाड़ का वहां का लोकल है, उसको जाने में आने में कम समय लगेगा, उसको आने में वहां इकट्ठा होने में, क्योंकि वहां खूब सारे राजपूत है। अरे विधानसभा वाइज आपके 42 हजार वोटर वाली विधानसभाओं में आपको
टिकट नहीं दिया जाता, आपको पूछा नहीं जाता। दो दूसरी विधानसभा, एक में जाट को टिकट दिया गया, एक में एससी के व्यक्ति को टिकट दिया गया क्योंकि वो बाहुल्य है। और जहां राजपूत बाहुल्य क्षेत्र है वहां दोनों ही पार्टियों ने राजपूत को टिकट नहीं दिया। उनको मालूम है कहां जाएंगे कहां, कहीं नहीं जाएंगे। हुकुम बाबूजी कर आप जा पंख पाचे, अरे हुकुम बाबूजी आपना की करो, माना प्रताप हुकुम बाबूजी आपना एक कोनी है लल्डी बकरी, कहां हुकुम बाबूजी कर रहे हैं अपने। यह सम्मान का वर्ड है और सम्मानित व्यक्तियों को बोला जाता है। किसी भी व्यक्ति को, राजनीतिक व्यक्ति को अपन इस तरीके से कि हम लोग राजनीतिक पार्टियों के गुलाम हो चुके हैं। आज 1.5 महीने बाद भी आज तक जो उदयपुर में एक रैली का आयोजन किया जाना था या उदयपुर में विरोध मार्च होना चाहिए था, आज तक क्यों नहीं हुआ? क्यों किसी ने विरोध नहीं किया? कि अपने ही वाले लोग, कोई क्षत्रिय महासभा ले आएगा, कोई क्षत्रिय विधानसभा ले आएगा, कोई छोटी मोटी करणी सेना ले आएगा, कोई और कोई बरकट काम हो गयो। आपड़ा महाराणा प्रताप की तो बेइज्जती पर बेइज्जती कर रहे हैं, काम हो गयो। अब सेन कोनी वह, मैं सब राजपूत समाज का व्यक्ति अंदर, राजपूत राजस्थान का व्यक्ति सब ने के बुचाऊं। अब सेन कोनी वेला, अब तो अपन युद्ध लड़ना पड़ेगा, आपने बाकी खिलाफ खड़े होना पड़ेलो। अगर एकलिंगनाथ जी देख रहे बोला, महाराणा प्रताप ऊपर देख रहे बोला, काल महाराणा सांगा की जयंती है, 80 घाव लागेड़ा, एक हाथ कोनी एक आंख कोनी, बस वह में चबूतर है भी हालत जार देखो कहीं कर मिले ए आयाशी की जीवन जी रहे बाका जगह। अब बच्चोड़ा जो पीढ़ा है वे आयाशी को जीवन जी रहे, वे शानो शोकत रह रहे। और महाराणा सांगा की बड़े जार बस वह बाकी हालत देखो भी चबूतरे के कली क्यों नहीं कोनी ओड़ी। वो तो कोई माकड़ो भाईडो है, शक्ति सिंह बांधी कोई जो छोटी मोटी बड़े कली करे और वो कोई रोक दियो। रेलवे उजाड़े ही भी ने, वो शक्ति सिंह 10-12 साल कम उम्र में, आज 20 साल को जी टाइम लागू हो, आज 32-32 साल को वो लड़को है, वो शक्ति सिंह ने खड़ा होकर उसको रोक दिया। इन्होंने एक तमका देके उसको राजी कर दिया महाराणा ट्रस्ट की तरफ से। ये तो हमारे साथ हो रहा है। हम कहां लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं? जो जिनके नाम का खा रहे हैं वो बोल नहीं रहे। उनको यही समझ में नहीं आता कि महाराणा प्रताप के लिए कोई बोल गए हैं तो हमें कुछ करना चाहिए क्या? अरे बोल नहीं सकते हो तो लिखो, लिख नहीं सकते हो तो जयकारे लगाओ, और कुछ नहीं कर सकते हो तो जो बोल रहा है वो लिख रहा है उसके साथ खड़े हो जाओ। 15 तारीख को आओ। अगर मन में मानना है एकलिंगनाथ की, अगर आप कहीं मन में श्रद्धा रखते हो, राजपुतानी के इतिहास पर कहीं आपको गर्व हो, तो अगर गर्व है मेवाड़ की उस धरती पर, उस रज पर जो हल्दी घाटी है, तो आ जाना। 15 तारीख को मिलेंगे वहीं पे। मैं आ रहा हूं कल शाम, आज शाम को 2 दिन वहीं रहूंगा, गांव गांव जाऊंगा। और कोई पॉलिटिकली स्टंट नहीं है। महाराणा प्रताप की बेइज्जती करी पूरे देश ने देखा है। अगर कोई कहता कि राजनीति खतरा है तो सालों को अपने वाले विभीषणों को मतलब सबक सिखाओ भाई। महिपाल सिंह अकेला कुछ नहीं कर सकता। सबको जय एकलिंगनाथ जी की।